गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारी पृथ्वी पर जो क्या अलग अलग प्रेशर बेल्ट है, और अगर है तो उसका क्या कारण है, उसका कारण क्या है ना? प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम लोग विंड को समझेंगे। हम लोग इसके बाद के टॉपिक में डिस्कस करेंगे प्लेनेटरी विंड और लोकल विंड, दोनों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं प्रेशर बेल्ट। तो अब प्रेशर बेल्ट को समझते हैं। अभी जैसा कि बताया कि सीधा सीधे तापमान से प्रभावित होता है प्रेशर। तो हमारा जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर अलग अलग क्षेत्रों में जो तापमान है वह अलग अलग यहाँ रिसीव हो रहा है, या उसका अलग अलग तापमान का एक बेल्ट बना हुआ है। तो इक्वेटर पर, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर विषुवत रेखा पर तापमान सदा अधिक रहता है। उसका कारण हम लोग डिस्कस किए हैं कि यहाँ जो सीधी रेखा पड़ती है, जिसके कारण से सालों भर यहाँ का तापमान अधिक बना रहता है। तो यहाँ तापमान अधिक मिलता है तो यहाँ जो हवा क्या होगा, गर्म होके ऊपर उठने लगे। ऊपर उठेगा तो नीचे का स्थान खाली होगा, तो यहाँ लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा। लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर जो बना, और ये पोल के पास है ना 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ, यहां पर जो पोल वाला एरिया है, यहां हमेशा क्या होता है, तापमान कम होता है। उसका कारण है कि यहाँ तिरछी रेखाएं पड़ती हैं सूर्य की, और जिसके कारण से कम तापमान यहाँ रिसीव होता है, और सालों भर यहाँ तापमान कम रहता है। तो इस एरिया में हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है, यानी हाई प्रेशर, क्योंकि तापमान कम है तो हाई प्रेशर। ये समझ में आ रहा है सीधा सीधे हम लोग को कि यहाँ लो प्रेशर क्यों हुआ और यहाँ हाई प्रेशर क्यों हुआ, ये दोनों पोल पर और इक्वेटर पर, क्योंकि ये ताप जनित है, यानी थर्मल इंड्यूस है। टेम्परेचर के कारण से ये प्रेशर यहाँ लो बन रहा है। अब इस इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ते हैं, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बढ़े या साउदर्न हेमिस्फीयर में बढ़े, तो हम पाएंगे कि तापमान कम होते चला जाता है। तो होना क्या चाहिए कि यहाँ से प्रेशर जो है सो अब हमें लो से हाई के तरफ मिलना चाहिए। यहाँ से हाई प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, और यहाँ सबसे ज्यादा हाई प्रेशर। लेकिन ऐसा असल में होता नहीं। यहाँ से हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो 25 से 35 डिग्री के बीच में, 25 से 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ लेटीट्यूड में, है ना, 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में एक हमें यहाँ जो है सो हाई प्रेशर मिलता है। लेकिन जितना प्रेशर होना चाहिए उससे कहीं अधिक प्रेशर लगता है। तो उसका कारण क्या है ना? उसका कारण क्या है? 25 से 35 या लिख सकते हैं 25 से 35 डिग्री साउथ, ये दोनों क्षेत्र में हाई प्रेशर का एरिया। ये क्या होता है, हमारी पृथ्वी जो है सो स्थिर नहीं है, वो अपने अक्ष पर घूम भी रही है साथ ही साथ। और जैसे रोटेशन आता है तो एक नया बल का यहाँ इमर्जेंस होता है, उसको हम कहते हैं कॉर्लिसिस फोर्स। रोटेशन के कारण से ये होता है।
ये उत्पन्न होता है। अब ये कॉर्लिसिस फोर्स क्या करता है कि जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ते हैं इक्वेटर से, तो इसमें ये कॉर्लिसिस बल इससे जैसे जैसे दूर जाते हैं बढ़ते चला जाता है। यानी वो क्या करता है कि वो डिफ्लेक्ट कर देता है, हवा को डिफ्लेक्ट कर देता है। तो सबसे अधिक कॉर्लिसिस फोर्स यहाँ महसूस होगा और सबसे ज्यादा यहाँ भी महसूस होगा, और यहाँ सबसे कम कॉर्लिसिस फोर्स। इसके कारण से जब हवा यहाँ से इक्वेटर के पास से हवा जब गर्म होके ऊपर की तरफ उठ रहा था, कन्वेक्शन के कारण से गर्म हुआ, डेंसिटी कम हुआ, ये ऊपर उठ गया। जब ऊपर उठा तो ऊपर जाने से ये हवा ठंडा होने लगेगा, ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होगा तो क्या होगा कि ये जैसे ही ठंडा होगा तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा यानी भारी हो जाएगा, और फिर से वापस नीचे की तरफ आने लगेगा। तो ये इसे नीचे की तरफ आना चाहिए और इस जगह पर फिर से वापस आ जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इस रोटेशन के कारण से पृथ्वी जो रोटेट कर रही है अपने अक्ष पर, उसके कारण से ये हवा डिफ्लेक्ट कर जाता है, इस जगह पर ना गिर के इसके ऊपर की तरफ और दक्षिण की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है हवा, और वो हवा नीचे आके यहाँ डिसेंड करने लगता है, यानी यहाँ आके गिरने लगता है हवा। यहाँ से हवा उठा और यहाँ गिरा, यहाँ से उठा और यहाँ गिरा। इसके कारण से इस क्षेत्र में काफी ज्यादा हाई प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। अब हम जानते हैं कि हवा का बहाव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। हाई प्रेशर, जहां ज्यादा हाई प्रेशर होगा और रिलेटिवली प्रेशर लो है तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, प्रेशर ग्रेडियंट होगा तो हवा का बहाव शुरू हो जाएगा। अब हवा यहां से इधर की तरफ बहना शुरू करेगा, नीचे यहां से यहां स्ट्रेट, और यहां से इधर बह रहा है और यहां से हाई प्रेशर है, लेकिन हवा ये सीधे रूप में न जा पाता है। इसका कारण है कि यहाँ कॉर्लिसिस बल है ना, कॉर्लिसिस बल के कारण से इसके फर्क पड़ता है। और एक लॉ है फेरेल्स लॉ, जो कहता है कि हवा अपने से अपना जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है ना, जिस डायरेक्शन में चल रहा है वहां से दाईं ओर मुड़ जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और बाईं ओर मुड़ जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। बाएं ओर और अपने से दाएं ओर मुड़ जाएगा नॉर्दर्न में, और बाईं ओर साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब देख यहां क्या होता है, यहां से जैसे हवा ऐसे जाना था, ये न जाके ये दाहिनी ओर मुड़ रहा है, तो हवा जिस दिशा से बह रहा है उसके हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है। तो हवा अगर इसका डायरेक्शन इधर से इधर यानी वेस्ट डायरेक्शन से अगर ये बहने लगा तो इससे ही कहते हैं वेस्टर्ली, पछुआपन। यहां अगर चल रहा है नॉर्थ से, अब ये अपने से ये किधर मुड़ेगा, अपने से दाएं, यहां से दाएं किधर होगा, इधर होगा, इधर की तरफ होगा। ये नॉर्थ ईस्ट के से आ रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहा है, तो इसका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड नाम हो गया। और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, यहां भी साउथ ईस्ट से मुड़ जाता है इधर बाएं तरफ, तो इधर मुड़ गया, और यहां से ये अपने से बाएं तरफ मुड़ रहा है हवा, तो यहां पछुआपन वेस्टर्लीज। अब ये वेस्टर्लीज इधर से बड़ा, यहां हाई प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर है, यहां भी यही काम होगा, यहां हवा ऐसे आना चाहिए लेकिन ये आएगा नहीं, अपने से दाएं तरफ मुड़ रहा है, तो ये हवा ऐसे मुड़ रहा है ना। तो ये किधर है, ईस्ट डायरेक्शन से आने लगा, मुड़ते मुड़ते ईस्ट तरफ से आ गया, तो इसको बोलते हैं ईस्टर्लीज, और इधर से वेस्टर्लीज दोनों चल रहा है। अब ये दोनों हवा यहां आपस में 50 से 60 डिग्री के आसपास जो है सो यहां टकराता है एक दूसरे से। 50 से 60 डिग्री नॉर्थ और 50 से 60 डिग्री
साउथ में, ये 50 से 60 डिग्री पर है ना, 55-60 जो भी कह सकते हैं। इस एरिया में ये दोनों हवा टकरा रहा है, और जब टकरा रहा है और डिफरेंट, इसका दोनों का नेचर डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे को टकराने के कारण से क्या करता है, उठा देता है, एसेंड कर देता है टकराने से। अब यहाँ जो एसेंड हुआ, तो एसेंड होने के कारण से, ऊपर उठने के कारण से यहाँ के जगह खाली हो गया, यहाँ जगह खाली हो गया। तो नीचे क्या किया, जगह जैसे खाली हो गया, यहाँ लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर, यहां भी लो प्रेशर, लो प्रेशर। अब देख, यहां जबकि होना चाहिए हाई प्रेशर, क्योंकि इधर से हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, यहां हाई था और हाई होना चाहिए, लेकिन हो चुका है लो प्रेशर। तो ये दोनों, ये और ये हवा, ये दोनों क्या है, गतिज के कारण, हवा के गति या अर्थ के रोटेशन के कारण से यहाँ हाई प्रेशर और लो प्रेशर बना, और यहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर बना। तो इसको कहते हैं डायनेमिक इंड्यूस, यानी गतिज के कारण। यहाँ थर्मल इंड्यूस, टेम्परेचर के कारण से लो प्रेशर और हाई प्रेशर बना था। यहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर जो बन रहा है, ये पवन के गति या अर्थ के रोटेशन गति के कारण, मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण से ये बन रहा है। तो इसको डायनेमिकल इंड्यूस या गतिज जनित कह सकते हैं। उसके कारण से ये दो प्रेशर बेल्ट यहाँ निर्मित हो गया दोनों हेमिस्फीयर में। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर हम प्रेशर बेल्ट का बात करें, तो अगर काउंट करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ हाई है, फिर लो है, हाई है, लो है, हाई है, लो है, हाई है। कुल मिला के 7 प्रेशर बेल्ट, 7 प्रेशर बेल्ट बन रहा है, 7 प्रेशर बेल्ट, 7 प्रेशर बेल्ट पूरे पृथ्वी के ऊपर बनता है, और जो अल्टरनेट होता है ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं या देखते हैं कि जो हमारे पृथ्वी के ऊपर है, ये विभिन्न प्रकार के प्रेशर बेल्ट क्यों बन रहा है। एक यहाँ एक और टर्म आता है जो लो प्रेशर है। लो प्रेशर यहाँ निरंतर बना हुआ रहता है, और यहाँ पर स्थिति हमेशा शांत बना रहता है। इसके इक्वेटर से 5 डिग्री दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ में, इस क्षेत्र में हमेशा लो प्रेशर के कारण से, और यहाँ जो कॉर्लिसिस फोर्स के नगण्य होने के कारण से इस प्रेशर इस एरिया में हमेशा शांत रहता है, जिसको हम लोग डोल ड्रम कहते हैं, डोल ड्रम। ये टर्म भी आता है, डोल ड्रम। इस एरिया को डोल ड्रम भी कहते हैं, मतलब शांत रहता है, हमेशा उसमें हवा नहीं बहता है। ये हाई प्रेशर वाला एरिया में है, ये 35-40 यानी 25 से 35 और 40 के बीच में। इस एरिया में इतना हाई प्रेशर होता है कि इस क्षेत्र में इसका एक अलग नामकरण कर दिया गया, जिसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड। अब इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे का एक स्टोरी ये है कि जो पहले के समय में जो व्यापारी थे, वो ज्यादातर व्यापार समुद्री मार्ग से किया करते थे, और वो हमेशा इस क्षेत्र में, यहाँ यूरोप से और एशिया के बीच में इस तरह से व्यापार चलते रहता था। इसमें वो वहाँ से अच्छे नस्ल के घोड़ा को लेकर आते थे और जाते, लेकिन जैसे ही इस लैटिट्यूड को क्रॉस करते थे यहाँ पर, तो उनको इतना भार, यानी हाई प्रेशर वाला जो एरिया से क्रॉस करने में इतना प्रेशर बढ़ जाता था कि उनको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता था, और उनका नाव डूबने की स्थिति में आ जाती। तब वो क्या करते थे कि अपने घोड़े को समुद्र में फेंक देते थे, कुछ घोड़ों। तो इसके कारण से इस लैटिट्यूड का, उससे के कारण से नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड।
क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा दबाव रहता था कि जो व्यापारी थे पुराने समय में, वो व्यापार करने में उन्हें कठिनाई होती थी, और उस अधिक दाम के से बचने के लिए अपना कुछ जो घोड़ा लेके जाते थे नाव में, उसे समुद्र में फेंक कर आगे बढ़ते थे, जिसके कारण से इस लैटिट्यूड का नाम पड़ा हॉर्स लैटिट्यूड। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेटरी विंड में अलग अलग जो पवन का नामकरण हुई है उसको समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग इस टॉपिक में इतना ही समझते हैं कि प्रेशर क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, प्रेशर बेल्ट क्या है, और प्रेशर बेल्ट होने का कारण क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत आसान भाषा में मैंने प्रयास किया है आप लोग को ये समझाने के लिए कि प्रेशर बेल्ट क्या होता है या प्रेशर क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक को आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेटरी विंड और लोकल विंड, स्थानीय पवनें, ये सब को हम लोग डिस्कस करेंगे।